बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहले तो जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और आप लोगों को भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो कि हमारा माशाल्लाह 1000 प्लस लोगों का एक मेंबर बन गए हैं हम लोग, और हमारी एक फ़ैमिली क्रिएट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आने वाले वक्त में भी अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी, अल्लाह ने मौका दिया, तो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते जाएंगे इन्फॉर्मेटिव। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इन 1000 प्लस लोगों का जिन्होंने इस काबिल समझा कि चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोज़ को वॉच करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये होगी। तो दूसरी बात ये है कि बहुत से सब्सक्राइबर इस तरह के हैं, बल्कि बहुत से क्या ऑलमोस्ट 90% हैं जो कि ना नंबर मांग रहे होते हैं। तो यार देखें नंबर देने में इशू तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इतने लोगों को नंबर दे दिया जाएगा तो फिर इशू बन सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आप लोगों को भी इस चीज़ की समझ होगी कि इतने लोगों के अंदर एक पर्सनल एक नंबर नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसका दूसरा हल मैंने निकाला हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन देने से भाग रहा हूँ या आप लोगों को सपोर्ट करने के हवाले से मैं पीछे हट रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने अगर मुझे इस काबिल समझा तो इंशाल्लाह मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो उसका दूसरा हल ये है कि आप लोग जो फेसबुक पे मेरे पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको फेसबुक का मेरा लिंक नज़र आ रहा होगा। फेसबुक से कनेक्ट करके आप मुझे मैसेंजर पे जाके मुझे मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, बल्कि कई लोगों ने किया भी हैं। तो आप लोगों ने भी अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है बर्ड्स के हवाले से या कोई बर्ड्स को चेक करवाना होता है कि आया कि हमारे बर्ड्स को देख लें किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है, तो आप वहाँ पे पिक्स वगैरह भेज दिया करें, वहाँ पे चैट कर लिया करें, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो लेकिन नंबर वाला काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए मेरी तरफ से माज़रत है। तो हर किसी को नंबर नहीं दिया जा सकता अगर ये इतने लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह उसका कोई मज़ीद कोई दूसरा हल निकालेंगे। ठीक है। तो लेकिन आपकी मदद के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह हर वक्त ये बंदा हाजिर है। आपको जिस भी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो आप मैसेंजर पे आके मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं बाद में रिप्लाई दूंगा। बल्कि मैंने तो मेरे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वीडियोज़ पे, मैं तो आलमोस्ट उनके भी सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो जितना मेरे पास वक्त होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कमेंट्स निकाल लूँ और भाइयों ने जो जो क्वेश्चन किए हुए हैं या जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं उसके बारे में मैं उनको तफसीलन गाइड कर सकूँ। ठीक है जी। तो ये सारा सीन था, सही हो गया। अच्छा, तो ये कुछ बातें होगी। तो चलें फिर आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइम की कमी की वजह से आज 2 वीडियो मैं इकट्ठी बना लूँगा, लेकिन एक अपलोड आज करूँगा और दूसरी अपलोड इंशाल्लाह कल या परसों करूँगा। ठीक है। तो टाइम क्योंकि आजकल ज़रा कम होता है, कुछ दूसरी मसरूफियात हैं इस वजह से, तो इंशाल्लाह 2 वीडियो तो इकट्ठे बना लूँगा। तो अगर दोनों पे आज ही बात करने लग गया तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 15-20 मिनट से ऊपर चली जाएगी। तो आज का हमारा फ़िलहाल टॉपिक होगा कि हमने अपने बर्ड्स को टाइम देना होता है। बर्ड्स को टाइम देना होता है, ये क्या बात की आपने वकास भाई? अच्छा यही बात है कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने बर्ड्स को कोशिश किया करें दिन में 2 से 3 दफ़ा उनको लाजमी थोड़ा सा टाइम दिया करें। टाइम देने का मतलब क्या है? टाइम देने का मतलब ये है कि एक तो आपने उनका दाना पानी तो करना ही होता है। ठीक है, दाना पानी करना होता है। उसके अलावा ये है कि आप 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम के टाइम कोई ऐसा वक्त निकाल लिया करें अपनी मसरूफियात में से कि सुबह अगर ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस जाने से पहले 15-20 मिनट, और शाम को जब वापस आते हैं तो उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर उसके बाद 15-20 मिनट अपने शेड में अपने बर्ड्स की जो एवरी है वहाँ पे, या अपने कहीं खुले में जहाँ पे भी रूम में जहाँ पे भी आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स के पास आप 15 से 20 मिनट गुजारा करें। ये टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी होता है बर्ड्स के पास। ठीक है। इसका एक तो आपको भी बहुत फ़ायदा होता है और दूसरा ये है कि बर्ड्स को आप लोगों की आदत हो जाती है। बर्ड्स को पता होता है कि हमें जो हमारा जो रखवाली करने वाला है, हमें जो दाना पानी करने वाला है, वो डेली हमें टाइम देता है, हमारे पास आके बैठता है, तो हमें देखता है। तो इस तरह बर्ड्स को क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन पैदा हो जाती है। उसको पता होता है भाई हाँ
हमारा कोई देखभाल करने वाला है, हमारा मालिक तो नहीं मैं कहूँगा, मालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, तो मालिक तो नहीं हम लोग बन सकते किसी के, लेकिन ये है कि हम इनको दाना पानी करने वाले तो होते हैं ना। तो इनको इतना तो आइडिया हो सकता है भाई हाँ, हमें जो दाना पानी करने वाला जो इंसान है वो हमें डेली आके हमें थोड़ा टाइम देता है, हमारे पास बैठता है। तो आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, आपको इस चीज़ का ये फ़ायदा हो सकता है कि आप लोगों को अपने बर्ड्स की कंडीशन का पता होता है। आप 15-20 मिनट बैठें तो एक एक 2-2 मिनट हर जोड़े के ऊपर आपने नज़र रखें, उनको देखें, सारे जोड़ों को एक दफ़ा एनालाइज़ करें, सारे जोड़ों का उनको देखें कि जी ये क्या कंडीशन में है, बर्ड्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और पता चल जाता है। ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है। तो आप अब सोचेंगे कि जी हमें क्या पता चलेगा बर्ड्स के पास बैठने से कि बर्ड्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। टाइम बाय टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके बर्ड्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। केज के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनसे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि हमारे बर्ड्स को किस चीज़ की नीड है। ठीक है जी। तो इसलिए आज मैं ये बताने के लिए मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ गई कि जी लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हम लोगों ने अगर बर्ड्स रख लिया तो उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए, उनके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके अलावा ये है कि बर्ड्स को अगर आप टाइम देंगे तो बर्ड्स आपका आदी हो जाता है। ठीक है। अब कुछ मतलब भाई थे, उन्होंने कमेंट करके मेरे से पूछा, उन्होंने कहा जी विकास भाई हमारे पास बर्ड्स रखे हुए तकरीबन 1-1 साल हो गया, तो वो ब्रीड नहीं करते। हम उनके पास जाते हैं, उनका बॉक्स वगैरह खोलते हैं, तो एक तो बल्कि भाई थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, तो वैसे भी मैं किसी की इजाज़त के बगैर नाम लेना मतलब मुनासिब नहीं लगता। तो अच्छा, उन्होंने कहा था जी मेरे पास एक जोड़ा है, तो वो माशाल्लाह ब्रीड भी करता है, अंडे भी देता है। तो लेकिन जब मैं उसका बॉक्स खोलता हूँ ना, तो उसके बाद वो पेयर क्या करता है, अंडों पे बैठना छोड़ देता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बर्ड्स आपका आदी नहीं है, आपके बर्ड्स को आपकी आदत ही नहीं है, वो इतना डर के अंदर रहता है, इतने खौफ के अंदर रहता है। या तो फिर उनका ये मसला होगा उनके शेड के अंदर, या फिर उन्होंने जहाँ पे अपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। ये भी बहुत असर करता है, लोगों का आना जाना भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए बर्ड्स के पास, बर्ड्स को प्राइवेसी भी चाहिए होती है। ठीक है। एक तो ये भी वजह हो सकती है कि उनके घर में बच्चे वगैरह हों, बच्चों का आना जाना ज़्यादा हो, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, उन्होंने अपने जो बर्ड्स हैं वो ऐसी जगह पे रखे हुए हों जहाँ पे लोगों का गुजर ज़्यादा है। तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। तो आप देखें जी भाई, अगर वो सुन रहे हैं तो आप देखें आपके बर्ड्स की, आप उनकी लोकेशन चेंज करके देखें। ठीक है, आप उनकी लोकेशन चेंज करें। और वही बात कि बर्ड्स को अगर आप डेली भी चेक करें ना, अगर बर्ड्स को आपकी आदत हो जाती है, बर्ड्स को आप डेली चेक करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है आपके लिए। आप डेली आया करें उनके बॉक्सेस वगैरह को, अगर उन्होंने ब्रीड की हुई है बॉक्सेस को चेक किया करें, उनको दाना पानी डेली किया करें, उनको सॉफ्ट फूड डेली डाला करें, ताकि परिंदे को पता हो। ये जो खुराक का जो अमल है ना, खुराक बहुत अहम किरदार अदा करती है बर्ड्स की ब्रीड के ऊपर। ठीक है। आपने सिर्फ बाजरे के ऊपर परिंदे को नहीं रखना होता, सिर्फ बाजरे के ऊपर परिंदा नहीं चलता। इनका जो मिक्स जो दाना होता है वो अच्छे से अच्छा बनवाएं, वो उनको डेली चेंज किया करें। अगर परिंदे को पता हो ना कि हमारे पास जो खुराक और पानी है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, तो कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो ब्रीड ना करता होगा। परिंदे को सबसे ज़्यादा असर ही ये चीज़ करती है, एक तो सफाई। ठीक है, ये मेरा अपना एनालाइज मैंने की हुई है ये चीज़ें, ये मेरे अपने मतलब तजर्बे हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ों को ना एनालाइज़ किया हुआ है कि एक तो आपके शेड की और इनके केजेस की अगर सफाई अच्छे तरीके से हो, और बर्ड्स के पास दाना पानी वाफर मकदार में पड़ा हुआ हो ना, तो परिंदा लाजमी ब्रीड करता है। ठीक है। अगर आप थोड़ा एक दफ़ा दाना डाल के फिर हफ्ता 4-4 5-5 दिन उनको दाने नहीं चेंज करेंगे, तो शेड आपका गंदा पड़ा रहेगा, उनके केजेस गंदे पड़े रहेंगे। तो ऐसे माहौल में यार कौन करता है। एक इंसान की नेचर भी अगर आप देख लें तो ऐसा माहौल है कि इंसान को भी नहीं पसंद होता। ठीक है। तो परिंदों का भी यही हिसाब होता है, परिंदे भी मतलब सफाई पसंद होते हैं कुछ, तो इनको पूरा मतलब माहौल क्रिएट करके देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। ठीक है। तो बर्ड्स के पास आया करें, बैठा करें, टाइम दिया करें, उनको एनालाइज़ किया करें, उनकी नेचर को देखा करें, उनको समझा करें। और एक बल्कि ये भी किया करें कि जब चिक्स निकले हुए होते हैं ना, बच्चे निकले होते हैं, तो उनके बच्चों को हर 2 से 3 दिन के बाद बिल्कुल छोटे बच्चों को नहीं, जब बच्चा हो जाता है 10 से 15 दिन का बच्चा जब हो जाता है, उसको हाथ में पकड़ा करें। हाथ में पकड़ के एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उस बच्चे की कंडीशन का पता चल जाएगा कि बच्चे की हेल्थ किस तरह की है, बच्चा किस हालत में है। और दूसरा ये है कि उस बच्चे को आपकी आदत हो जाएगी, छोटे होते हुए ही बच्चे को आपकी आदत हो जाएगी, उस छोटी सी उम्र में ही उसे पता चल जाएगा भी ये हमारा दाना पानी करने वाला इंसान है, ये मतलब यहाँ पे हमने
ब्रीड करनी है, इस जगह के अंदर हमने ब्रीड करनी है, यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल या किसी किस्म का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बर्ड्स को आपकी आदत हो जाएगी, उसको छोटी सी उम्र में ही आदत हो जाएगी। फिर क्या होता है, जब वो परिंदा बड़ा होगा वो आपसे डरेगा नहीं, सही है, वो आपसे डरेगा नहीं, आपके शेड के अंदर, आपकी एवरी के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत असर करती हैं परिंदों के ऊपर, तो इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है हमें, ठीक है। तो लाजमी टाइम देना। अब अगर आप लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं तो सुबह 10-15 मिनट दे दें, शाम को 10-15 मिनट दे दें, तो परिंदे को लाजमी टाइम दिया करें। तो मेरे पास पीछे जो आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ जोड़े इस तरह के हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे सारे परिंदे ही मेरे आदी हुए हैं, उनको पता होता है। जैसे ही मैं केज के अंदर आता हूँ, मैं थोड़ी सी विस्लिंग करता हूँ तो इनको पता चल जाता है, और माशाल्लाह इतना शोर डाल दें उसके बाद इतना खुश होते हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ भी आप अपने अंदर डेवलप करें, ठीक है। जब आप अपने शेड के अंदर या अपने बर्ड्स के पास आते हैं तो कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी टून अपनी सेट कर लें, या फिर कोई विस्लिंग अगर आपको आती है तो थोड़ी सी विस्लिंग किया करें, तो या फिर कोई ऐसी आवाज़ अपने अंदर आप सेट कर लें जो परिंदों के साथ आपको कनेक्ट कर सके, ठीक है। जब भी आप इनके पास से गुजरें या आप इनके पास आएँ तो आप वो चीज़, वो इशारा इनको दें, तो इनको पता चल जाए भाई हमें दाना पानी करने वाला जो इंसान है वो आ चुका है, वो हमारी टेक केयर करने वाला जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो परिंदे को इस तरह से आपकी आदत होती है। तो मेरे परिंदों को भी आदत है, मैं विस्लिंग करता हूँ तो ये माशाल्लाह सारे एकदम चुकन्ने हो जाते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। बड़ी ये भी फिर आगे से विस्लिंग करते हैं, और बड़ा मतलब ना, और इस चीज़ को फिर आप इंजॉय भी करते हो, इस चीज़ को आप इंजॉय करते हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है। तो कुछ भाई इस तरह के भी थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। तो एक तो मैंने ये बात बता दी कि अपने परिंदों को टाइम दिया करें, और यार दूसरी बात यह है कि मैंने पूरा 1 हफ़्ते का डाइट प्लान बना के रखा हुआ है। पीर को मैं क्या देता हूँ, मंगल को क्या देता हूँ, बुध को क्या देता हूँ, जो मेरा जुम्मा हफ्ता इतवार, पूरे 7 दिन का मैंने अलग-अलग से डाइट प्लान इसलिए बना के रखा है ताकि मैं जो एक एक चीज़ मैं इनको प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता सकूँ। वो 7-7, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं यार, वो आप जाके देखें, ठीक है। वो पूरा डाइट प्लान आप फॉलो कर लें। अगर नहीं फिर भी परिंदा ब्रीड करता, फिर आप लोग मुझे कहिएगा आगे क्यों नहीं परिंदा ब्रीड करता। परिंदा लाजमी ब्रीड करता है यार, अगर आप उसका अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छी खुराक देंगे, उसको सॉर्ट फूड अच्छा देंगे, उनके दाने पानी का अच्छा ख्याल रखेंगे, तो परिंदा लाजमी ब्रीड करता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमारा परिंदा ब्रीड नहीं करता, ठीक है जी। तो ये बस फ़िलहाल आज की वीडियो के अंदर यही था, यही मेन टॉपिक था कि आपने अपने बर्ड्स को लाजमी टाइम देना है, तो उनको देखना है, उनकी जांच पड़ताल करनी है, सही है। तो उनको एनालाइज़ किया करें डेली आके। तो ये क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बड़ा असर करती हैं परिंदों के ऊपर, सही है। तो इन सब चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो बस जी, फ़िलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।